जय श्री कृष्ण। आने वाले 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, सर्वपितृ अमावस्या अर्थात वह अमावस्या जिस पर सभी पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि किया जा सकता है। यह अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये अमावस्या आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन में नए बदलाव ला सकती है, आपके जीवन को संवार सकती है। आइए कुछ बात करते हैं इसी अमावस्या को लेके कि आप किस प्रकार से पूजन करें, दान करें, तर्पण करें और क्यों महत्वपूर्ण है ये तिथि, कैसे आपका जीवन बदल सकता है। पितरों का यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पूरे साल भर आपका जीवन कैसा रहेगा ये एक दिन निर्धारित कर सकता है। इसीलिए बात करेंगे कि आपको इस दिन करना क्या है, किस प्रकार से पितरों का तर्पण करके आप अपने आने वाले एक साल को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी अपने किसी भी पितृ पूर्वज की श्राद्ध तिथि नहीं ज्ञात है कि उनका अंतिम संस्कार कब किया गया था या उन्होंने देह किस दिन छोड़ी थी, उस दिन क्या तिथि थी, तो आप इस अमावस्या को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या तिथि जो है वो सभी पितरों के श्राद्ध के लिए बनी है। जिस भी किसी पितृ की तिथि ज्ञात ना हो उसका श्राद्ध आप अमावस्या पर कीजिए। अमावस्या उनकी तृप्ति का एक माध्यम बन सकता है। अब जब बात पितरों की चली है तो आइए इसको जानते हैं और अधिक गहराई से। अमावस्या और पितरों की तृप्ति का जो रहस्य है वो बहुत गहरा है। वायु पुराण में हो, स्कंद पुराण में हो, तमाम पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। वहीं से थोड़ी थोड़ी जानकारी जो इस अमावस्या से संबंधित है वो हम इस निचोड़ लेके आए हैं आने वाले 15 मिनट के इस वीडियो में, ताकि पूरा निचोड़ सभी पुराणों का आपको 15 मिनट में दे दिया जाए। देखिए, अमावस्या इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले जो भी हमारे दर्शक हैं, हम पहले आपको बताते आए हैं सभी को कि अमावस्या की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, पितरों को जल देना, पितरों का तर्पण करना, उसमें कुशा, काले तिल आदि डाल के। लेकिन सवाल आता है कि हर अमावस्या पर ही क्यों? देखिए, शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। महाभारत का यह श्लोक देखिए, जिसका अर्थ है कि मनुष्य के एक मास में अर्थात मनुष्य के एक महीने में पितरों का एक दिन और एक रात होती है। यानी शुक्ल पक्ष उनके लिए कामकाज करने के लिए दिन का कार्य करता है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम करने के लिए रात है। अर्थ ये हुआ कि हमारा एक महीना पितृलोक का एक दिन होता है। जी हाँ, अमावस्या से और पूर्णिमा तक पितरों का दिन का समय होता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक पितरों की रात्रि का समय होता है। मनुस्मृति और विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख विस्तार से आता है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं इसको। जैसे आप जब सुबह होती है तो सो के उठते हैं और उसके बाद नाश्ता आदि करते हैं, वैसे ही पितरों को हर अमावस्या पर तर्पण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो तृप्त होंगे। इसको और सरल करके समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने अमावस्या को ही अपने पितरों का तर्पण कर दिया, तो अमावस्या का दिन उनके लिए सुबह अर्थात उस दिन से उनका आरंभ हुआ है, वो जागे हैं, तो आपने उनको सुबह सुबह ही तृप्त कर दिया है। इससे पितरों का आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा ऐसा करने वालों पर सदा बनी रहती है। फिर उसके घर में लक्ष्मी, धन धान्य उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उत्तम संतान उनके कुल में जन्म लेती है। आप स्वयं देखिए, जब सुबह सो के उठें और आपको अच्छा सा नाश्ता मिल जाए तो आप कितने प्रसन्न होते हैं और एक अलग रफ्तार से आप जिसने आपको अच्छा भोजन कराया है उसके लिए लग जाते हैं। आपके मन में एक अलग विचार आता है। और फिर जो आपके पूर्वज हैं वो तो आपके प्रिय हैं और वो आपको वो प्रिय हैं, उनको आप प्रिय हैं। अगर आप उनका तर्पण करते हैं तो निश्चय ही ये शुभ फल आपके लिए अवश्य लेके आते हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि हमें प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए, और यदि रोज तर्पण नहीं कर सकते हैं तो हमें बड़ी बड़ी तिथियाँ जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या संक्रांति इत्यादि, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं इन सभी तिथियों पर हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर आप इस पर भी समय नहीं निकाल पाते हैं, आपको लगता है कि आप इस पर भी तर्पण नहीं कर सकते, तो आप अमावस्या पर बिना भूले, बिना गलती किए हुए तर्पण अवश्य करें। अमावस्या पर आपको तर्पण जरूर ही करना चाहिए। कोई कितना भी दुखी हो, निराशा ने उसको घेर रखा हो, दरिद्रता उसके चारों तरफ फैली हो, वो कितना मर्जी उपाय कर चुका हो, बस एक काम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे।
तर्पण करे, तर्पण करे। पितरों के लिए गीता जी का 7वां अध्याय पढ़े, पितरों के निमित्त कुछ दान करे, उसकी समस्त परेशानियां और दुख चुटकियों में गायब हो जाएंगे। ये महिमा है इस अमावस्या की। अब आते हैं कि हमें इस अमावस्या पर, ये जो अमावस्या विशेष आ रही है, इस पर स्पेशल क्या करना है, ख़ास क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप इस दिन श्राद्ध कर रहे हैं तो वह श्राद्ध कीजिए पिंडदान के सहित, अर्थात आप उस दिन पिंडदान भी कीजिए। श्राद्ध का मतलब भी पिंडदान और तर्पण दोनों होता है, दोनों को मिलाकर ही श्राद्ध पूर्ण होता है। आप ये दोनों करिए। और अगर ये आपसे दोनों चीज़ें संभव नहीं हो, क्योंकि समय तो लगता है, अगर ये संभव नहीं हो तो तर्पण आप अवश्य कीजिए। हमने पहले भी विधि बताई है, उस विधि से बहुत सरलता की विधि है। आप फिर से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, हम अवश्य ही आपको फिर से वह विधि बताएंगे। अगर आपके पास कोई ब्राह्मण है जो तर्पण करा सकता है तो और भी अच्छा है। अब मान लीजिए कि आप इतने अधिक व्यस्त हैं कि ना तो आप श्राद्ध कर पा रहे हैं, ना ही आपके पास तर्पण करने के लिए समय है, तो आप इस स्थिति में केवल गाय को हरा चारा खिला देना, ब्राह्मण और गरीबों को कुछ दान करना। लेकिन जब दान करो तो उसमें याद रखना कि काला तिल अवश्य होना चाहिए दान जब भी करो, क्योंकि इसके माध्यम से ही सब कुछ पितरों तक पहुंचाया जा सकता है। परंतु ये अंतिम ऑप्शन है आपके लिए। हम तो कहेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या वर्ष में एक बार आती है, तो आप इस दिन भले जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान है, व्यवसाय है, जो भी करते हैं, बेशक उसकी एक छुट्टी ले लीजिए, लेकिन ये वाला दिन जो है ना, इसको बिल्कुल मत खोना। सर्वपितृ अमावस्या पर आप अवश्य रूप से तर्पण और श्राद्ध कीजिएगा। श्राद्ध कर्म में तो फिर भी समय लगता है, लेकिन तर्पण में कुछ नहीं, सिर्फ 15 मिनट लगेगा। विधि हमने पहले भी बताई है। और ये तर्पण जो है आप कुतुब काल में कीजिएगा। कुतुब काल का समय क्या होता है, अगर हम एक आइडिया लें मोटा मोटा, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक राज्य में कुतुब काल जो है वो अलग अलग समय पर होता है, तो एक मोटा मोटा आइडिया लें तो 11:30, 11:40 से और 12:25 के बीच में कुतुब काल का समय होता है। तो इसमें आप ये कर्म कर लीजिएगा। अब एक और बात आती है, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या शाम के समय में तर्पण कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, महाभारत, इन सभी शास्त्रों की बात मैं बताता हूँ। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय जो है वो राक्षसी बेला का समय है, इसीलिए इस समय सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, सायंकाल को तो हमें श्राद्ध नहीं करना है, इसके साथ ही चतुर्दशी, हमने पहले भी आपको जब विस्तृत बताया था कि कौन सी तिथि, कौन से दिन क्या श्राद्ध है और कैसे श्राद्ध करना है, तो चतुर्दशी जो तिथि होती है उस पर भी आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी अमावस्या के एक दिन पहले आता है। इस वर्ष देखिए 2 अक्टूबर को अमावस्या है, तो 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। यदि आप इस दिन श्राद्ध करते हैं ना, तो इसके प्रभाव से आपके कुल खानदान में निंदित संतान पैदा होती है। ये दोष है इसका, ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं हम आपको। इससे आपके कुल में विकृत संतान पैदा होती है, जिसका मन शराब और कबाब में ही लगा रहता है। वो आपके कुल को डुबोने वाली साबित होती है। माता पिता का आदर नहीं करेगा, गुरुजनों का आदर नहीं करेगा, ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं अगर आप चतुर्दशी को श्राद्ध करते हैं तो। और ये जो बात बता रहे हैं ये शास्त्रों की बात है। आप स्कंद पुराण उठा के देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए। परंतु जिसके पितृ युद्ध में मरे हैं, किसी लड़ाई में मरे हैं, शस्त्र से मारे गए हैं, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करें, वह सबसे उत्तम है उनके लिए। वो उनकी प्रसन्नता का सबसे उत्तम मार्ग है। अगर कोई शस्त्र से मारा गया है, किसी लड़ाई में मारा गया है, तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को ही किया जाना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए हमारा कोई जन, भाई बंधु, मेरे ही परिवार का कोई किसी फौज में था और वो फौज में किसी लड़ाई में मारा गया है, तो ऐसी अवस्था में आप उसके लिए श्राद्ध अवश्य करें। बाकी अन्य पितरों के लिए चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं होगा, चाहे उनकी तिथि चतुर्दशी ही क्यों ना हो, परंतु श्राद्ध आपको अमावस्या को उनका करना चाहिए, चतुर्दशी को तो नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चतुर्दशी को यदि आप तर्पण करते हैं, जैसा हमने बताया कि 15 दिन तक आपको तर्पण करना चाहिए। हमारे बहुत से दर्शक हैं, भगवत प्रेमी हैं, जो पूरे 15 दिन तर्पण कर रहे हैं, वो हमें समय समय पर बताते रहते हैं। तो अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो उस दिन जो आप चतुर्दशी को तर्पण करेंगे तो वह अपने पितरों के लिए ना करें, दिव्य पितरों के लिए, दिव्य मनुष्यों के लिए यह आप तर्पण करिए। सैनिकों के लिए, जो भारत के सैनिक हैं, जो युद्ध में मारे गए हैं,
उनको अपना तर्पण, अपना जल अर्पित कीजिए। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका जो शस्त्र से जो मारे गए हैं, जिनकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से हुई है या लड़ाई में हुई है, आप उनके निमित्त तर्पण कीजिए। ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जिस भी किसी के घर में चतुर्दशी का श्राद्ध होता हो, वे अमावस्या के दिन अर्थात 2 अक्टूबर को श्राद्ध करिएगा और आपको इस दिन गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अब आगे सुनते हैं कि और क्या विशेष है जो कि हमें करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या बिल्कुल समीप है, आ ही गई है। स्कंद पुराण के एक श्लोक की हम चर्चा करते हैं। इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का पुण्य छीन हो जाता है। वो जो अन्नदाता है, जिसका अन्न उसने खाया है, उसको उसके पूरे महीने का पुण्य लग जाता है। देखिए, इसमें कुछ अपवाद हैं। माता पिता हो, ससुराल हो, मामा का घर हो, ननिहाल हो, भाई बहन का घर हो, तो यहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं। वो दूसरे का घर नहीं माना जाता है। इनके अलावा कोई घर है तो वहाँ पे आपको नहीं खाना चाहिए। विष्णु पुराण में एक और बात आती है, पहले भी हमने आपको बताया है। विष्णु पुराण कहता है कि इस दिन आपको फूल पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप होता है, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, बता रहे हैं आपको। अब इसमें एक और चीज़ बताते हैं कि पितरों को तुलसी जी बहुत अधिक प्रिय हैं, इसीलिए तर्पण में तुलसी जी डाली जाती हैं। श्राद्ध में तुलसी जी का भरपूर प्रयोग किया जाता है। तो आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लेना, अमावस्या को नहीं तोड़ सकते हैं। और वैसे तो शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को भी तुलसी तोड़ना मना होता है, इसीलिए मंगलवार को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जिनको लगे कि आप मंगल को तोड़ सकते हैं अथवा सोमवार को ही तोड़ के रख लें, ये सर्वोत्तम है। फिर भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी, तो आप मंगलवार को इस कर्म के लिए तुलसी तोड़ सकते हैं, परंतु अमावस्या को भूल कर भी ना तोड़ें। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिएगा कि ये जो वीडियो है, ये आप मान लो देर से देखते हैं, बहुत लेट देख रहे हैं, आपको ये वीडियो मिला ही बहुत लेट, आप किसी कारणवश नहीं देख पाए और अब अमावस्या आ गई है, आपने अमावस्या से एक दिन पहले ही इसको देख ही नहीं पाए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको एक उपाय बताते हैं कि तुलसी जहाँ भी भोग में कहीं लगी हो, मंदिर में कहीं चढ़ी हो, भगवान पर कहीं चढ़ी हो, कहीं भी प्रयोग हुई हो, उस तुलसी को आप तर्पण में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो ना, तो तुलसी की जो माला पहनते हैं ना हम, तुलसी की माला का प्रयोग भी आप तुलसी के रूप में, तुलसी पत्ते के रूप में तर्पण में कर सकते हैं। कहीं पड़ा हुआ सूखा पत्ता भी अगर आपको मिल जाए, तो वह भी आप तर्पण में तुलसी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये जो माला है ना, ये कोरी होनी चाहिए, लेकिन ये एक इमरजेंसी का उपाय है कि अगर मान लो आपको तुलसी नहीं मिल रही है, तो आप कोरी जो माला हो तुलसी की, उसको आप तर्पण में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हम सारे ही वीडियो एक हफ्ते पहले डाल देते हैं ताकि सभी को समय से ज्ञात हो जाए और वो उसके अनुसार तैयारी करें। उसमें भी अमावस्या हमारे लिए भी विशेष होती है, इसीलिए हम अमावस्या के बारे में विशेष रूप से बताते हैं आपको और विशेष जानकारी के साथ वीडियो बहुत पहले डाल देते हैं ताकि आप समय से उसकी तैयारी कर सकें और लाभ ले सकें इस पुण्यदायी तिथि का। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि इस अमावस्या पर, जो भी अमावस्या आती है, उस पर आपको हवन करना चाहिए। हवन की विधि हमने हमेशा बताई है। तो इस अमावस्या पर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या है, साल में एक बार आती है, इस अमावस्या पर भी आपको हवन करना ही चाहिए। हवन करने की जो विधि है वो अभी आपको बताते हैं। हवन प्रत्येक अमावस्या पर करना चाहिए और विशेष रूप से ये जो सर्वपितृ अमावस्या है, इस पर तो हवन करना ही चाहिए। सामग्री आपको एक बार बता देते हैं। हवन सामग्री इसमें जो प्रयोग होगी वो होगी काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देशी कपूर और गोबर का कंडा। ये जो गोबर का कंडा है, ये हवन जलाने के लिए, और बाकी जो सामग्री है उसको आपको एक जगह मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। गोबर का कंडा किसी बर्तन में आप जला लेना और ये जो भी मिश्रण है, इससे आपको आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ कैसे देनी है, उसके मंत्र आपको बता देते हैं। ये 5 मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्हें आप कहीं एक जगह लिख लीजिएगा और इनसे आपको आहुति देनी है। इन मंत्रों में एक एक मंत्र की आपको 11-11 आहुति देनी है। तो कैसे देंगे? ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप पहला मंत्र 11 बार बोलेंगे, उसकी आहुति देंगे। उसके बाद दूसरा मंत्र बोलेंगे 11 बार, फिर उसकी आहुतियाँ 11 बार मंत्र के साथ देते रहेंगे। ऐसे ही जो 5 मंत्र आए हैं आपकी स्क्रीन पर, इन 5 मंत्रों को बोलकर 11-11 बार बोलकर आहुति देनी है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे
और आपके घर में सहज ही खुशहाली बनी रहेगी। धन धान्य से आप फलित फूलित रहेंगे। मैं फिर आपसे कहूँगा कि इस तिथि को आप यूँ जाने ना दीजिएगा, इसका पूर्ण लाभ लीजिएगा, इसको भूलना नहीं। एक बार फिर से हम जोर दे के कह रहे हैं कि ये जो तिथि है इसका पूरा प्रयोग आपको करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए अपने जीवन को संवारने के लिए। ये वीडियो बेशक आप 3 बार देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको इस तिथि पर पूजा करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, मैं पहले भी बताता आया हूँ। प्रत्येक अमावस्या महत्वपूर्ण होती है और ये साल में एक बार आने वाली अमावस्या है, इसको अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। फिर से मिलना चाहते हैं, सही जानकारी शास्त्रों के अनुसार जानना चाहते हैं तो कृपया जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।